Picture clear? Picture clear? Sound clear? Yes, sir. Okay. So हम यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई यहाँ से ये जो वायर का कहाँ पे आपने टच करना है कि इसमें जीरो डिफ्लेक्शन हो जाए, यही पूछा है. At which point on the wire AB the jockey will touch so that there is a no deflection. No deflection means zero deflection. Zero deflection का मतलब क्या हो गया? No current. No current का मतलब क्या हो गया भाई? जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ का हो जाए. अच्छा, मीन्स ये इनका रेसिस्टेंस डिवाइड बाय ये रेसिस्टेंस, दिस पार्ट का रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इनका डिवीजन रेसिस्टेंस डिवाइड बाय दिस पार्ट ऑफ रेसिस्टेंस. दो अलग अलग पार्ट हो गया रेसिस्टेंस का. हमारे पास सपोज करो दिस ए जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक कोई एक्स है, तो बाकी लेंथ क्या हो जाएगा? तो 40 माइनस 40 सेंटीमीटर है ना. अगर आप सेंटीमीटर में बात कर लोगे तो कोई बात नहीं, आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा. मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज द 40 सेंटीमीटर और माइनस एक्स ए बोल सकता हूँ फॉर दिस पार्ट ऑफ द लेंथ, इस पार्ट ऑफ लेंथ. Is it clear? तो बस नो डिफ्लेक्शन. अगर हमने यहाँ पे बोल दूं, इस पॉइंट का नाम कुछ दे देता हूं, भाई तुम पॉइंट हो जाओ सी, तुम पॉइंट हो जाओ डी. डी पॉइंट पे हमने टच कर लिया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इफ नो डिफ्लेक्शन, इफ नो डिफ्लेक्शन इन galvanometer means no current. Galvanometer means no current. No current through it. No current through it. That means the potential at the point C and potential at the point D are same. Hence balanced Wheatstone bridge. Hence balanced Wheatstone bridge. So हम क्या बोलेंगे भाई, इनकी रेसिस्टेंस भी आप लिख सकते हो भाई. इनकी सपोज इनकी रेसिस्टेंस R1 है और इस पार्ट की रेसिस्टेंस R2 है. व्हाट विल यू से? वी कैन से भाई इनकी रेसिस्टेंस किस पार्ट पे डिपेंड करता है? भाई इनकी रेसिस्टेंस इसके लेंथ पे डिपेंड करता है और इनकी रेसिस्टेंस इस पार्ट का रेसिस्टेंस इस लेंथ पे डिपेंड करता है. तो रो इंटू एल बाई ए, मतलब रो इंटू एक्स बाई ए, इनकी रेसिस्टेंस यही होना चाहिए. और R2 की वैल्यू क्या होना चाहिए? रो बाई ए इंटू 40 सेंटीमीटर टोटल, 40 सेंटीमीटर माइनस एक्स, ये आना चाहिए ना. R2 इज इक्वल टू रो बाई ए और 40 सेंटीमीटर माइनस एक्स. तो वेरी सिंपल, हमने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के तरीके से इन दोनों को बैलेंस कर दिया. वी कैन से 8 बाई एक्स, वी कैन से 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन 40 सेंटीमीटर माइनस एक्स. वी कैन से 8 बाई एक्स 12 अपॉन 40 सेंटीमीटर माइनस एक्स. इट इज इन ओम, ये भी ओम में. भाई एक्स की वैल्यू यहां से सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना. कहाँ पे ओम, ओम तो हट गया यहाँ से, है ना. अब एक्स की जो भी वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर में ही आ जाएगा. वी कैन सॉल्व इट. 8 इंटू 40 माइनस एक्स, अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना है 40 सेंटीमीटर भी लिख लो प्रॉपरली, और 12x, you can say 20x is equal to 40 सेंटीमीटर. माइनस है ना, 20x is equal to 40 सेंटीमीटर. You can get the value of x. बोलिए भाई x की वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए. एट बाई एक्स 12 बाई 40. यहाँ पे मैंने, यहाँ पे 8x है ना. Something wrong here.
फिर से इसको 8 into 40 सेंटीमीटर minus 8x is equal to 12x. So 20x is equal to 8 into 40 centimeter. Yes, x can be equal to 8 into 20, 40 से कैंसिल करूंगा 2 आ जाएगा, 8 into 2 सेंटीमीटर. आंसर इज 16 सेंटीमीटर. भाई अगर आप 16 सेंटीमीटर पे उसे टच करोगे तो नो डिफ्लेक्शन होगा. 16 से पहले तक अगर जॉकी टच करते रहेगा तो करंट होंगे वहां पे. यू कैन से हियर, यहाँ पे दिस इज द आंसर. यहाँ पे देख लो वन सेकेंड. अगर इस जॉकी के हैंडल को मैं यहाँ पे ऐसे टच करूंगा, देयर विल बी करंट. ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, डिफ्लेक्शन की वैल्यू कम होते जाएंगे. यहाँ पे आएगा डिफ्लेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा. जैसे जीरो हो गया स्टॉप कर दिया कि स्टॉप. और 21 पॉइंट पे तो हमने देखा कि अच्छा मेजरमेंट करके देखेंगे लेंथ से. यहाँ पे स्केल भी लगे होंगे, मालूम चले स्केल यहाँ पे लगे होंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें स्केल तो नहीं दिख रहा है, हमसे पूछा गया है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे. तो दैट कुड बी द 16 सेंटीमीटर. बाकी इधर का लेंथ बच गया. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो सर, एक बार डेरिवेशन रिपीट कर दो जो ऊपर करके दिखाई थी आपने. एग्जाम्पल से समझ में आता है सारा कुछ. हमने कहा कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेसिस्टेंस बिल्कुल यूनिफॉर्मली लिनियरली चेंज कर रहा है, सिर्फ लेंथ पे चेंज कर रहा है. इट्स कंसिस्ट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. अगर कोई अननोन रेसिस्टेंस हो तो हम उस रेसिस्टेंस की वैल्यू को जान सकते हैं या फिर इनके बीच में कुछ रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं. रिलेशन अगर स्टेबलाइज करना हो तो हमें समझना होता है कि भाई जहां पे गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट जहां पे टच करे, और अगर वहां पे नो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल आप ऐसे स्लाइड करते जाते हो, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, ऐसे स्लाइडिंग करते जाना पड़ता है. जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन हो गया स्टॉप कर दिया. लेंथ यहाँ पे स्केल लगे होते हैं, मेजरमेंट कर लिया कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक की कुछ लेंथ है. ये टोटल लेंथ अगर 40 सेंटीमीटर का है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये 16 सेंटीमीटर का हुआ है, जब ये 8 का है और ये 12 ओम का है. एक्सक्यूज मी सर. सर मैं थोड़ा माइक में काम कर रहा हूँ, वो सेकंड पेज वाली डेरिवेशन कह रहा है, वो एक्सप्लेन कर दो. इसी में पड़े रहोगे क्या? नहीं आ रहा समझ में बिल्कुल? क्या दिक्कत हो रही बोलो, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछो, कहाँ पे दिक्कत हो रही है? सो फिर से कोई रिकॉर्डिंग देख लेना, आ जाएगा समझ में. आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग. भाई बैलेंस्ड सिंपल सा चीज है कि एक बैलेंस्ड हुई ट्विस्टेड ब्रिज है. यहाँ से यहाँ तक की एक वायर है, इसके रेसिस्टेंस लिनियरली चेंज कर रहा है. ये एक रेसिस्टेंस जैसा है, ऐसे रेसिस्टेंस है. अब कहाँ पे टच करने पे, जहां पे टच करेंगे वहां पे अगर जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है तो हम उस पॉइंट को रोक लेते हैं कि भाई चलो इस पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन हो गया. तो जीरो डिफ्लेक्शन हो गया तो फिर क्या हो गया? इसका मतलब बैलेंस्ड हुई ट्विस्टेड ब्रिज हो गया. तो बैलेंस्ड हुई ट्विस्टेड ब्रिज का मतलब क्या होता है कि रेशियो ऑफ दिस एंड दिस शुड इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस एंड दिस. तो छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही है क्या? बस वो चीज यहाँ पे कर दिया और फाइंड आउट हो गया. भाई इसको एक्सप्लेन यहाँ पे एक्स सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आ गया. लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अभी समझ में आ जाएगा. 54, क्वेश्चन नंबर 54. डू इट नाउ. सभी करो, कोशिश करो, अपने से खुद से कोशिश करो. 54, क्वेश्चन नंबर 54. डू इट राइट नाउ. सर जो इसी पेज पे है उसके ऊपर वाली पूछनी है.
Do it everybody. Do it right now. आगे भी आंसर. Potentiometer wire AB once again 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. इस बार इसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर का है. ध्यान से सुनो. यहां से यहां तक की वायर की लेंथ क्या है भाई? 50 सेंटीमीटर का है. When AD और A to D यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है. नो डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर. जब इसको जॉकी को ऐसे स्लाइड करते हुए आया, जब ये 30 सेंटीमीटर पे आ गया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ. नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? नो करंट. नो करंट का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट शुड बी द सेम. मींस व्हाट? मींस this is the balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge means what? The ratio of this and this should be same. और इसकी रेसिस्टेंस किसके लेंथ प्रोपोर्शनल में होते हैं? तो इनके लेंथ के प्रोपोर्शनल में होते हैं. तो इसने बोला कि भाई इसकी लेंथ क्या है? तो यहां से यहां तक का लेंथ गिवन है. यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर का एज पर द गिवन को इंफॉर्मेशन. और ये वाली लेंथ क्या है? कितने का है भाई? यहां से यहां तक. तो टोटल लेंथ माइनस दिस वन 30. व्हाट इज द टोटल लेंथ? यहां से यहां तक की लेंथ कितना गिवन है भाई? व्हाट इज द टोटल लेंथ? कोई नहीं बोलता है. 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर इज टोटल लेंथ. 50 minus 30, the left part is the 20 centimeter. तो बस हो गया. We have to know the value of this unknown resistance. No deflection means what? No current. No current means what? Potential at this point and this point should be same. किस बेसिस पे हो जाएगा फिर ये? Balanced Wheatstone bridge. So for the balanced Wheatstone bridge, what do you want to write? क्या लिखना हो चाहेगा? 6 ohm divided by 30 centimeter is equal to R divided by 20 centimeter. अगर आप चाहते हो कि नहीं भी मुझे रेसिस्टेंस से लिखना है, इसकी वैल्यू R1 लिखना है और इसकी वैल्यू R2 की वैल्यू लिखना है, you can do the unnecessary work. You can do R1 R2, you can write. हमें मालूम है कि R1 की वैल्यू कितना होना चाहिए. What's the value of R1? रो अपॉन ए. जो भी इसका रेसिस्टिविटी है, एरिया क्रॉस सेक्शन पूरे पार्ट का, इस पार्ट का भी और इस पार्ट का भी एक ही है, क्योंकि एक ही वायर का ये पार्ट होता है. तो R1 की वैल्यू कितना होना चाहिए? रो इंटू 30 सेंटीमीटर बाई ए. और R2 की वैल्यू क्या होना चाहिए भाई? सो R2 कैन बी इक्वल टू रो अपॉन ए और 20 सेंटीमीटर. सो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या लिखूंगा? रो अपॉन ए. यहाँ भी रो अपॉन ए ऐसे डालूंगा. दोनों कैंसिल हो जाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो ये एक अननेसेसरी वर्क होगा ये पूरा रेसिस्टेंस लिखना. तो वही चीज को मैंने यहाँ पे सिखाया कि भाई आप इसकी रेसिस्टेंस को लेना, इसकी रेसिस्टेंस लिखना और इसकी लेंथ लिख देना. इसकी रेसिस्टेंस लिखना, इसकी, क्योंकि डायरेक्टली लेंथ के फॉर्म में ही रहता है क्वेश्चन. यहाँ पे हमें इसके रेसिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर करेंगे भी तो अननेसेसरी वर्क हो जाएंगे. Get the answer. आ रहा है भी 4 ohm की वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 54. 4 ohm. नॉट क्लियर? इतना आसान चीज है. Is it okay everybody? आया समझ में भाई? गीतिका, प्रकोल, Yes, sir. क्लियर है? एनी डाउट? No, sir. हरमनजीत, अंचल बीर,
विकास, पुलकित, Yes, sir. is it clear? Yes, sir. चलिए, ये है पोटेंशियो, इस पे बेस्ड और कई तरह के पोटेंशियोमीटर, आगे आप काम करोगे तो और भी कई क्वेश्चंस आएंगे, 55, 54, 57 सभी पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड है और कुछ इसी तरीके से काम आएगा कहीं ना कहीं। पहले हमने एक सिंपल पोटेंशियोमीटर पे देखा है, और भी कई क्वेश्चंस है वो देख सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी, आप पहले आप ट्राई कर लोगे क्वेश्चंस को, फिर मैं बताऊंगा, है ना। आप डायरेक्टली बताने पे आपको ज्यादा बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि वो क्या रहा है, तो वंस यू हैव टू ट्राई। तो आपके पास एक होमवर्क लिस्ट में और दे दूं, होमवर्क यहीं पे डाल देता हूँ, होमवर्क ये रहा होमवर्क। आपने काम करना है, जो पहले का तो होमवर्क है वो तो कंप्लीट करना ही है, और नेक्स्ट होमवर्क फ्रॉम 54 तक हो गया। रुक जाओ, कुछ मत बोलो। 55, 56, 57, 58, चलिए इतने काम कीजिए। फिर मैं आपको सीआर सर्किट 59 के बाद कैपेसिटर भी आने वाला है ना, 59 ऑनवर्ड्स सीआर सर्किट पे है, तो मैं सीआर सर्किट भी दिखाऊंगा आपको, सिखाऊंगा आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीआर सर्किट का रहेगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और किसी सर्किट में अगर कैपेसिटर आ जाए तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो भी रहेगा, है ना। तो पहले चलो इतना ही क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, बैलेंस ट्रीट इस पे पोटेंशियोमीटर पे यू हैव टू डू दिस मच क्वेश्चन ओनली, इतना ही करके दिखाओ, ओके। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर जो हमारे टेस्ट हुए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके भी डाउट्स ले लो। हाँ बिल्कुल, उसकी भी डाउट्स हो जाएंगे। आज आप सबका थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट होगा 9 o'clock, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की टेस्ट होंगी 9 o'clock।